अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक बहुत ही हसीन दिन, देखें सूरज निकल रहा है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर सुबह के वक्त बच्चे अपने अपने स्कूलों का रुख किए हुए हैं। ये चलते चलते मेरी नज़र इस पे पड़ी। मैं पहले भी आपको एक दफ़ा ये दिखा चुका हूँ, ज़रा गौर के साथ देखें इसको। ये एक नीचे हैंगर है जो गाड़ी आमतौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी का आप हालत देखें। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कार है जो आम इंसान सड़कों पे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखी हुई है, मर्सिडीज़ भी देखी हुई है। ये छोटी गाड़ी है, गालबन फॉवे पोलो है या स्मार्ट है। इसको इन्होंने इस मेन सड़क के ऊपर, जिसके ऊपर गाड़ियां आ जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप, स्ट्रीट है एक फ्रैंकफर्ट की, साथ ट्रेनें भी चल रही हैं। इन्होंने बाकायदा खड़ी कर दी हुई है ये वाला मंज़र दिखाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो इसको देखें और इबरत हासिल करें। और ये इबरत आम इंसानों की नहीं है जो दूसरों पे ज़्यादती करते हैं अपने हाथ में ताकत होने की वजह से दूसरे लोगों। ये ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है क्योंकि हम क्रिश्चियन मुल्क में हैं, और जब भी कोई दुख का मुकाम होता है, कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, तो ये अपनी कब्रों पे भी बाज़ औक़ात ये निशान सलीब का लगाते हैं। फिर ये एक दरख्त है, उसका तना है बाकायदा, जैसे वो ज़मीन में लगा हो। लेकिन बाकी सारी ये हालत देख रहे हैं। हैंड ब्रेक नज़र आ रही है आपको, ये उसकी जो सीट है वो नज़र आ रही है, और गाड़ी का अगला हिस्सा जो है वो आपको कम्प्लीटली उड़ा हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि गाड़ी जो है वो दरख्त के अंदर धंस चुकी है, और यहाँ उसका अगला हिस्सा कहाँ तक पहुँच चुका है। और पिछला इसकी छत, ये देखें, छत जो मुड़ के किस जगह पे जा चुकी है। ये सारे ये दरवाज़े की जो हालत हुई है, फिर नीचे सारा ये इसकी बैक साइड, मैंने जैसे स्टीयरिंग किस जगह पे पहुंचा हुआ है। ये दिखाने का मकसद क्या है? ये है असल चीज़। मकसद उनका ये है कि जो लोग भी यहाँ से पैदल गुज़रें या ये जो गाड़ियों वाले गुज़र रहे हैं, जब इनकी नज़र यहाँ से गुज़रते पड़े तो एक दफ़ा उनके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये क्या है, क्यों हुआ ऐसे, ये हुआ क्यों। ये नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि ये 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जब गाड़ी चल रही थी तो एक दरख्त के अंदर जब लगी तो उसकी ये हालत हो गई। 120 किलोमीटर की स्पीड पे। ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने का उनका मकसद ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ये इंसान की हो सकती है जब इंसान छोटी सी लापरवाही करे। ये उन्होंने सारा इसके ऊपर जर्मन में लिखा हुआ है कि ये फरमान, ये जब ये गाड़ी की जो कंडीशन, मोड, इसके सारे औज़ार की जो सारे हिस्सों की घूम फिर के ऐसे हो चुकी है। ये इसके अंदर उन्होंने नीचे तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि आप जो रेस देने वाला जो पैडल है उसके ऊपर से अपना जो पाँव है वो नीचे कर लिया करें। क्यों कि छोटी सी जो गलती है इंसान की, एक लम्हे की गलती, अगर इंसान ने हैंडी की वजह से इधर उधर नज़र दौड़ा ली, या ये देखें, ये इन्होंने जिस जगह पे ये हुआ था, जिस जगह पे ये भी साथ तस्वीर लगाई हुई है पुलिस वालों ने, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को सबक सिखाने के लिए कि हम में से अक्सर नौजवान, ये देखें, साथ दुनिया अपनी सफ़र कर रही है और ये जो लोग इसमें बैठ के जा रहे हैं उनकी नज़र इस पे पड़ रही है साथ साथ, कि इंसान जब गाड़ी चलाना सीखता है नया तो उसके अंदर एक टेम्परामेंट होता है, उसके अंदर एक वो जोश होता है कि मैंने गाड़ी सीख ली है, तो वो रेस वाले पैडल को दबाना अपना एक बहुत बड़ा एजाज़ समझता है कि मैं इसके ऊपर जितना भी पाँव दबाऊँ और ये गाड़ी भाग रही है बल्कि उड़ रही है, क्या मज़ा आ रहा है।
اس چیز کو روکنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے انہوں نے یہ سارا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے دکھایا ہے، تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بھولے رہتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ پٹڑی ہے اپنا سائیکل چلانے والوں کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں صبح کے وقت آ جا رہی ہیں۔ اور یہ میں سائڈ سے بھی آپ کو دکھا دوں، یہ انہوں نے اندر کچھ لگایا ہوا ہے، ان فال فرائی کہ 50 سال گاڑی بغیر ایکسیڈنٹ کے چلانے کے لیے یہ دعا کا کوئی منظر دکھایا ہوا ہے۔ پھر یہ پولیس والوں کا اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں اندر سے اس کی چھت کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ بہرحال جی جمعے کا دن تھا، میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اس کا آغاز ہم اپنا کریں درود شریف کے ساتھ، اور دوسرا ایک انسانیت کی خدمت کی خاطر یہ منظر آپ کو دکھا دیں۔ یہ جرمنی کے اندر اکثر شہروں کے اندر جو چوراہے ہیں یا جو بڑی سڑکیں ہیں ان کے اوپر اس طرح کی جو ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہیں ان کے ماڈل اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ وہاں سے گزریں وہ دیکھ کے تو ان کے دماغ میں یہ چیز بالکل روشن ہو جائے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق دے۔ I just told everyone that this scene which you are right now seeing with me, this is an accident car, and police of Germany tries sometimes to pick this accident car from the road and put them on a place where everyone who is driving through, who is passing by walking or traveling with the train, they can have a clear look how a car will be looking after accident in the speed of 120 km/h. It is just to show the people that they can learn lesson from such accidents, because normal young people, when they have a new driving license, they try to push the speeding, but they will, I can explain in that people who are learning new driving license, they try to race the car. They always try, because they think if they push the race pedal, they will enjoy, even they can fly. But if 120 kilometer car running 120 kilometer car will struck a tree like that, it will be looking like that afterwards. So be careful, don't try to race the car if you have a new license, because you have not experience of driving. And very often it happens that young people who got the new license, they will be involved in such accidents, and then the car will be shaped in that situation like you are seeing right now. So be careful and try to avoid such situation. Thank you very much. Gerade habe ich erzählt, die deutsche Polizei versucht, die Menschen immer aufmerksam zu machen, wenn die haben neue Führerschein, die haben noch nicht viel Erfahrung, und die versuchen einfach Gas geben und schnell fahren. Und wenn ein Auto mit 120 Kilometer kommt direkt auf einen Baum oder hat einen Unfall, dann würde diese in diesem Form formatiert, oder wie nennt man, die würde in diesem Form enden. Und da hat man überhaupt keine Chance, dass der lebendig bleiben kann. Gucken Sie mal hier, das ist eine Kinder sitzt sogar drinnen, und wie das Sitze aussehen. So, immer wir müssen aufpassen und versuchen, nach neuem Führerschein oder mit Erfahrung nichts einfach Gas geben. Immer schauen, ob dieses Auto in Ihrem Kontrolle ist, und nicht weggucken während der Fahrt. Danke schön.